नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कमोडिटी काउंटडाउन में। मैं हूं नति शर्मा और आप देख रहे हैं बिजनेस 24 टीवी। गोल्ड और सिल्वर दोनों में गिरावट देखने को मिल रही है। इस गिरावट के बीच इन्वेस्टर्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, यहां से क्या नए लेवल्स निकलते नजर आ रहे हैं, शेयर मार्केट में मोमेंटम कैसा है, साथ ही इस वक्त बाजार में एक्सपोर्ट्स की टॉप पिक्स क्या हैं, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजायस्त्रो मनी गुरु से रिसर्च हेड एंड सीएफओ मिस्टर तुषार जैन। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे आने के लिए। सर, गोल्ड और सिल्वर में इस गिरावट को आप कैसे देख रहे हैं, क्या नए लेवल्स यहां से आप देंगे? जी उन्नति जी, बहुत अच्छा सवाल है। गोल्ड और सिल्वर जो पूरी ना केवल इंडियन इकोनॉमी बल्कि ग्लोबल इकोनॉमीज के अंदर काफी महत्वपूर्ण कमोडिटीज देखने को मिलती है, चाहे वो जियोपॉलिटिकल टेंशन हो या फिर हेजिंग हो या फिर सेंट्रल बैंक्स की बाइंग और सेलिंग। सबसे ज्यादा नजर गोल्ड और सिल्वर के ऊपर ही नजर आता है। यदि हम गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें तो अभी लगभग गोल्ड 145 330 के आसपास से ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। और गोल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिल सकता है मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव के अंदर, वो भी हम चर्चा करेंगे हमारे आने वाले शोज में। और जी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि गोल्ड के अंदर आज के सेशन में क्या गतिविधियां होने की संभावना है। हमारे आकलन के अनुसार, हमारी टीम की रिसर्च एनालिसिस के अनुसार, गोल्ड के अंदर छोटी अवधि यानी कि 1 से 2 ट्रेडिंग डेज के अवधि की यदि हम बात करें तो उसके अंदर कुछ मुनाफा वसूली यानी कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अभी मौजूदा स्तर गोल्ड में लगभग 1,43,330 के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। जो जी। टारगेट्स रह सकते हैं वो है 1,44,900 एंड लगभग 1,44,300 के। इसी के साथ ही स्टॉप लॉस जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं वो हमें रखने चाहिए 1,46,100 के आसपास। तो ठीक है, ये गोल्ड की बात हो गई कि आगे प्रॉफिट बुकिंग इसमें देखने को मिल सकती है। सर, सिल्वर के लिए आपका क्या कहना है? जी, सिल्वर के अंदर भी जैसे गोल्ड का हमारा आकलन है, सिल्वर के अंदर भी छोटी अवधि के लिए एक मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम छोटी अवधि की बात कर रहे हैं 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस में। मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के अंदर हम फिर से चर्चा करेंगे। छोटी अवधि के अंदर अभी सिल्वर 2,31,900 के आसपास ट्रेड करते हुए ये नजर आ रही है। और छोटी अवधि में कुछ मुनाफा वसूली से इनकार नहीं किया जा सकता। अपर लेवल्स को, अपर जो रेजिस्टेंस लेवल है उनको क्रॉस करने के लिए सिल्वर और गोल्ड दोनों ही मशक्कत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए बेहतर यही रहेगा कि फिलहाल फ्रेश लॉन्ग पोजीशन से छोटी अवधि के अंदर बचे तो बेहतर रहेगा। और गोल्ड और सिल्वर को जब तक ये अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस नहीं कर देती तब तक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन से बचे रहे तो बेहतर रहेगा। छोटी अवधि के अंदर जो हमें लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और मिलने की संभावनाएं हैं वो है 2,28,000 और 2,26,200 के आसपास के लेवल आने की संभावनाएं हैं। और स्टॉप लॉस हम कंसीडर कर सकते हैं लगभग 2,35,000 के आसपास के लेवल्स पे। चलिए सर, ये तो गोल्ड सिल्वर की बात हो गई। अब बढ़ते हैं इक्विटी मार्केट की तरफ। आज शेयर बाजार में आपको कैसा मोमेंटम दिख रहा है? ये तेजी जो नजर आ रही है, ये आगे भी कायम रह सकती है? शेयर बाजार की ओर यदि हम नजर डालें तो पिछले कई दिनों से काफी वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल रही है। धीरे धीरे शेयर बाजार अब रिकवरी की ओर जाते हुए भी नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल यदि हम निफ्टी का भी चार्ट देखें तो निफ्टी के अभी लगभग 24,410 के आसपास के लेवल्स पर है। और जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी का 24,480 का, जो कि रिसेंट हाई जो था वो है, उसको क्रॉस करने की अभी निफ्टी मशक्कत करते हुए दिखाई दे रही है। इसलिए फिलहाल छोटी अवधि के अंदर यदि हम बात करें तो बेहतर यही होगा कि फ्रेश लॉन्ग पोजीशन से बचे, जैसे कि हमने गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर भी बात करी। ये जो लेवल्स है ये फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ना लेने के लिए है। यदि आप ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन बनाए हुए हैं तो ये बेहतर यही रहेगा कि आप प्रॉफिट बुकिंग करके चले। और छोटी अवधि के अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर भी कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। इसलिए हम यदि कल की बात करें तो कल के सेशन के अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। वॉलेटिलिटी के साथ साथ कुछ मुनाफा वसूली देखने की भी संभावनाएं उसमें दिखाई दे रही है। तो बेहतर यही रहेगा कि रिस्क ना कैरी करे और कोई भी बड़ी लॉन्ग पोजीशन फिलहाल इंडेक्स के अंदर यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर नहीं कैरी करे तो बेहतर रहेगा। उन्नति जी, मैंने कुछ स्टॉक्स भी हमारे दर्शकों के लिए निकाले हैं। आपकी अनुमति हो तो वो भी मैं आपसे और दर्शकों से बिल्कुल सर, बिल्कुल।
बिल्कुल, बताइए बताइए सर। हमारे एनालिसिस के अनुसार मैंने दो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स निकाले हैं। पहला है टाटा कंज्यूमर। उन्नति जी, जी आपको याद होगा, और जो हमारे व्यूअर्स कॉफी के ट्रैक करते हैं, तो पिछले कई दिनों के अंदर लगभग 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन यदि हम देखें तो यूएस अमेरिकन एक्सचेंजेस के अंदर कॉफी की प्राइसेस के अंदर काफी इजाफा देखने को मिला है। कॉफी जी। की प्राइसेस को यदि हम देखें तो $245 से $350 का वन वे अपवर्ड मूव उसमें देखने को मिला है, जो कि 42% है। और ये कोई 2-3 महीने के अंदर देखने को नहीं मिला, ये केवल 16 से 17 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर देखने को मिला है। और इसी के साथ ही यदि हम हमारे इंडियन मार्केट्स के लीडर जो कि टाटा कंज्यूमर्स है उसके ऊपर नजर डालें, तो उसके चार्ट्स भी अच्छे फिलहाल दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। और यदि हम टाटा कंज्यूमर की बात करें तो इसके करंट मार्केट प्राइस लगभग 1126 के आसपास की है। और हाल ही की गिरावट के बाद शेयर ने अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस जो कि 10 डेज, 20 डेज, 30 डेज के होते हैं, वो उसके ऊपर ये ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। और इसी के साथ ही जो टेक्निकल लेवल्स है, इसका जो सपोर्ट रहने वाला है वो यानी कि स्टॉप लॉस जिसे हम कंसीडर कर सकते हैं, वो 1108 से 1110 के रेंज के है। और इसके ऊपर टिके रहने पर जो इसके रेजिस्टेंस यानी कि टारगेट्स जो आगे के देखने को मिल सकते हैं वो है 1150। और 1150 क्रॉस करने के बाद में 1180 और 1225 के भी लेवल्स इनमें देखने को मिल सकते हैं। और इसके अंदर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे कि अभी हमने बताया कि छोटी अवधि के जो मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये अभी भी जो लंबी अवधि के है यानी कि 50, 100 और 200 डेज के जो मूविंग एवरेजेस है उनके अभी ये नीचे ही ट्रेड कर रहा है। इसलिए इसके अंदर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, और जैसे ही स्टॉक के अंदर अपवर्ड मूवमेंट होता है तो स्टॉप लॉस को अपर लेवल्स के ऊपर ट्रेल करे तो बेहतर रहेगा। और इसी के साथ ही हमारी दूसरी पिक रहने वाली है मारुति सुजुकी की। ओके। मारुति सुजुकी के अंदर भी यदि हम उसका चार्ट देखें तो काफी अच्छे मूवमेंट इसमें देखने को मिल रहा है। मारुति सुजुकी का अभी मौजूदा जो लेवल्स है वो लगभग 14,530 के आसपास के लेवल्स है। और पिछले यदि हम जून के लास्ट वीक से देखें तो लगातार इसमें अप ट्रेंड नजर आ रहा है, और इसने अपने सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को क्रॉस ऑलरेडी ये कर चुका है, और उसके ऊपर सस्टेन भी करते हुए ये नजर आ रहा है। और इसने अपने रीसेंट जो जोन थी और जो हाईस थे उन सभी को क्रॉस करते हुए, जो कि थे 13,850 के आसपास के लेवल्स, उनको क्रॉस करके अब ये उसके ऊपर सस्टेन भी करते हुए दिखाई दे रहा है। तो मारुति सुजुकी के ऊपर भी हम नजर डाल सकते हैं आगे। हम मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव की यदि हम बात करें तो टाटा कंज्यूमर और मारुति सुजुकी के ऊपर हमें नजर रखनी चाहिए। जैसा जैसा कि सर ने टॉप पिक्स भी बता दिए हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी के कल के लिए मोमेंटम भी बता दिया है कि हल्की वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। सर बहुत धन्यवाद। जाने से पहले सर आपका डिस्क्लेमर चाहिए। जी, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, और ये सभी इंफॉर्मेशन रिसर्च और ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए है। यदि आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आप लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह कर लें। और इसमें इन सभी स्टॉक्स के अंदर हमारे क्लाइंट्स और पर्सनल होल्डिंग्स हो सकती है, तो इसका भी हम डिस्क्लेमर देते हैं। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो पे आने के लिए। इसी नोट पर कमोडिटी काउंटडाउन को यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही गाइडेंस और मार्केट अपडेट आपको आगे भी देते रहेंगे। देखते रहिए बिजनेस 24 टीवी।